अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गर्मी के मौसम में मेकअप की कुछ टिप्स शेयर करूँगी। मेकअप चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है और मेकअप करने से पहले आपको अपनी जिल्द को मेकअप के लिए तैयार करना होगा। अच्छे मेकअप के लिए अच्छी बुनियाद की ज़रूरत होती है ताकि मेकअप ज़्यादा देर तक बरकरार रह सके। सबसे पहला काम आपने ये करना है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले चेहरे पर आइस क्यूब्स अप्लाई करने हैं। इससे जिल्द में चमक आती है, स्याह हल्के कम होते हैं, चेहरे की सूजन में भी कमी आती है और अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो आइस क्यूब्स अप्लाई करने से आपकी जिल्द से ऑयल नहीं निकलेगा, ज़्यादा देर ये ऑयली नहीं रहेगी और मेकअप भी स्याह होने से बच जाएगा। इस तरह मेकअप आपके चेहरे पर ज़्यादा देर तक लगा रहेगा। मेकअप लगाने से पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लें। अगर आपने पहले से मेकअप कर रखा है तो कच्चे दूध और रुई की मदद से इसको साफ़ कर लें और बाद में फ़ेस वॉश का इस्तेमाल करें। कच्चे दूध के अलावा एलोवेरा जेल से भी आप जिल्द को साफ़ कर सकती हैं। होंठों को भी मेकअप करने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। होंठों पर थोड़ी-सी टूथपेस्ट लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करें। बाद में लिप बाल्म लगा लें। इसके बाद आप जो भी लिपस्टिक लगाएँगी, उसका कलर खिलेगा और ये लिपस्टिक भी ज़्यादा देर तक लगी रहेगी। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। गर्मी में ज़्यादा मेकअप ना किया जाए क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी ही देर में मेकअप बहना शुरू हो जाता है। इसलिए गर्मी में मेकअप का कुछ अच्छा और ज़रूरी सामान ही ख़रीदा जाए। आम रूटीन में आप जो प्राइमर इस्तेमाल करती हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर लूज़ पाउडर की हल्की सी तह लगाएं। ऐसे करने से आपकी जिल्द थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी और मेकअप को संभालने में आसानी होगी, मेकअप करना भी आसान हो जाएगा। अब इसके बाद फाउंडेशन की भी बिल्कुल हल्की सी तह लगाएं। आँखों का मेकअप भी बिल्कुल हल्का रखें। हाइलाइटर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें गर्मी के मौसम में, इससे मेकअप को ख़राब होने का ख़दशा होगा। और इसके अलावा अगर आप आई लाइनर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आई लाइनर भी वाटरप्रूफ लगाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसके लिए आपको अपने पास ब्लॉटिंग पेपर रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आप घर से बाहर हों। पसीना ज़्यादा आने की सूरत में इस सूरत हाल को संभालने के लिए ब्लॉटिंग पेपर को मतलूबा जगह पर 3 से 4 बार दबाएं, तो इससे आपका मेकअप जो है वो ख़राब नहीं लगेगा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने पुराने और ख़राब मेकअप को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आईलाइनर और मस्कारा रखे हुए ही खुश्क हो जाता है। इसको काबिल इस्तेमाल कैसे बनाना है, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुराने मेकअप को नया बनाने की आसान टिप्स जो हर लड़की को मालूम होनी चाहिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको कैस्टर ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन अगर आपका ख़राब हो जाए तो इस पर हल्का सा कैस्टर ऑयल लगाकर उसको ब्लेंड कर लें और फिर उंगली की मदद से अपनी आँखों पर और गालों पर इसको लगाएं। ये एक कमाल की टिप है जिसको इस्तेमाल करने से आपका मेकअप चमक उठेगा। इसको भी अप्लाई करके देखिएगा और फिर मुझे रिज़ल्ट भी ज़रूर बताइएगा। बाज़ लिपस्टिक खुश्क हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो इसको काबिल इस्तेमाल किस तरह से बनाना है। अगर लिपस्टिक खुश्क हो जाए तो इसको एक प्याली में निकालें और इसमें कैस्टर ऑयल शामिल करें, साथ ही 1 चम्मच वैसलीन भी डाल दें। फिर आप इसको ब्रश की मदद से लगा लें। अगर आपका फेस पाउडर ख़राब हो जाए या फिर इसकी स्किन टोन आपको पसंद ना हो, तो आप इसके लिए क्या करें कि फ़ेस पाउडर को एक प्याली में निकाल लें, इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लें और कैस्टर ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो ये आपकी बेस क्रीम बन जाएगी। अब दिन हो या रात आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें और साथ ही साथ नरम व मुलायम और दाग धब्बों से साफ़ अपनी जिल्द भी पाएंगे। फाउंडेशन ख़राब हो जाने पर इसमें 1 या 2 कतरे कैस्टर ऑयल के डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो मज़ीद आप इसमें कैस्टर ऑयल डाल लें, ये दोबारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और अगर मस्कारा खुश्क हो जाए तो इसके लिए एक प्याली में गर्म पानी ले लें और उसमें मस्कारा को 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में एक प्याली में कैस्टर ऑयल ले लें। अब मस्कारा को खोलें और उसमें डिप करके कैस्टर ऑयल में डिप करके दोबारा से बंद करें। इस तरह से 1-2 बार आप ये अमल करेंगे तो मस्कारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। उम्मीद है इन टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।